जी हाँ दोस्तों, सुबह होते होते थलपति ने धराशायी कर दिया शाह का हथकंडा। बंद कमरे में स्टालिन को दिया राहुल का मैसेज। स्टालिन हुए भावुक, नहीं टूटेगा अब इंडिया गठबंधन। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो थलपति विजय जो डीएमके के कारनामों पर श्वेत पत्र लाने का ऐलान कर चुके थे, अचानक उनकी मुलाकात हो गई। आखिर राहुल ने कौन सी ऐसी तरकीब निकाली, कौन से ऐसी मैसेज को देकर के भेजा जिसने डीएमके के मुखिया को भावुक कर दिया। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में बीजेपी गठबंधन वाली पार्टी एआईएडीएमके फिर से टूट की तरफ कैसे अग्रसर हो गई है, विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें, क्योंकि दोस्तों तमिलनाडु में एक तरफ कांग्रेस गठबंधन की थलपति सरकार बन चुकी है। नाराज डीएमके अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए तैयार हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि इंडिया गठबंधन टूट नहीं रहा, मगर दूसरी तरफ तमिलनाडु में बीजेपी को थलपति विजय और राहुल गांधी ने पैदल कर दिया। उसके पास उसके गठबंधन वाली पार्टी भी पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि उसमें टूट फूट बड़े स्तर पर हो रही है। अब दोस्तों देखिए ना, जो दिल्ली इस बात पर चिंता में था कि वो राहुल को नई ताकत मिल गई है थलपति की शक्ल में, वहीं पर डीएमके से अलग होकर कांग्रेस ने जब थलपति को समर्थन दिया तो दिल्ली ने डीएमके पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे और इस मामले में काफी हद तक अपनी एक्सरसाइज करने भी लग गई थी कि डीएमके और एआईएडीएमके मिल करके कैसे भी सरकार बना ले या फिर किसी तरीके से कांग्रेस को सरकार बनाने से थलपति सरकार को रोके, जिस कारण बार बार राज्यपाल थलपति विजय की शपथ को टाल रहे थे और ये करके वो टाइम बाय दस्तक कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, दिल्ली में बीजेपी के आला कमान के लिए। मगर ये सपना टूटा और इसके पैरेलल दिल्ली की बैकडोर से पूरी कोशिश डीएमके को इंडिया गठबंधन से हमेशा के लिए दूर कर देने की थी, खासतौर पर तब जब डीएमके ने कांग्रेस से नाराजगी व्यक्त की। मगर राहुल की चतुराई और थलपति विजय की विनम्रता ने मोदी शाह के हथकंडे को न सिर्फ धराशायी किया, बल्कि इंडिया गठबंधन में स्टालिन के बने रहने के फार्मूले भी समझा दिए। दोस्तों, अब क्या हुआ क्या है, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि थलपति विजय ने कांग्रेस की पूर्व सहयोगी डीएमके चीफ से मुलाकात की। दोस्तों, वो सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, वो एक बुनियाद थी एनडीए के ताबूत में कील ठोकने की शुरुआत की शक्ल में, जिसमें थलपति विजय और स्टालिन की गर्मजोशी वाली मुलाकात के बाद थलपति का स्टालिन को राहुल का मैसेज देना कहानी को उस मोड़ पर ले गया जिसकी कल्पना दिल्ली में बीजेपी आला कमान ने नहीं की होगी। अब दोस्तों, खबर यह है कि डीएमके स्टालिन एनडीए में तो हरगिज नहीं जाएंगे, बल्कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे किसी न किसी शक्ल में। आप देख रहे हैं जैसे ममता बनर्जी हैं, रही हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, कभी इंडिया गठबंधन के साथ में खुलकर होते हैं, कभी नहीं होते हैं, फिर भी इंडिया गठबंधन के लिए खड़े होते हैं। मतलब राहुल का एक तीर से इतने निशाने कि दिल्ली में बैठे मोदी शाह उसकी खुरचन की तरफ देखने को मजबूर हो गए, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। अब दोस्तों, इसीलिए जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि एक तरफ कांग्रेस गठबंधन की थलपति सरकार बन चुकी है, नाराज डीएमके अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए तैयार हो चुकी है और इंडिया गठबंधन टूट नहीं रहा, मगर दूसरी तरफ तमिलनाडु में बीजेपी को थलपति और राहुल ने पैदल कर दिया, क्योंकि अब एआईएडीएमके टूट की उस मुहाने पर आ चुकी है जिसके बारे में शायद दिल्ली ने सोचा नहीं होगा। कैसे, क्या कारण है, अब क्यों सरकार बनने के बाद और कितने लोग, ये सब कुछ मेरे अगले शो में देखे दोस्तों। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर दिल्ली ने जिस किस्म की बिसात बिछाई, उस बिसात को पहली बार बड़ी विनम्रता के साथ, सूझबूझ के साथ में, बोल्ड डिसीजन के साथ में राहुल गांधी ने 4 मई के फौरन बाद यह दर्शा दिया कि राहुल गांधी को भले ही कुछ भी ये कह लें, भले ही इनका दरबारी मीडिया और ये लोग कुछ भी कहें, सूझबूझ राजनीतिक माहौल में और देश के लिए, प्रदेश के लिए, जनहित के लिए उनकी विचारधारा के हिसाब से राजनीति करनी क्या है, उनमें वो बेहद परिपक्व हैं। लेकिन दोस्तों, गए थे चौबे छब्बे बनने दूबे बनकर के लौटे वाली कहावत हो गई। एआईएडीएमके और डीएमके को मिलाने की कोशिश दिल्ली कर रही थी, मगर एआईएडीएमके ही फिसल रही है। अब सवाल उठता है कि इतनी कमजोर 1972 में अपने गठन के बाद से
डीएमके की 4 जीतों के मुकाबले 7 विधानसभा चुनाव में जीतने वाली बीजेपी गठबंधन वाली एआईएडीएमके, उसकी आज हालत ऐसी है, उनके हाथ से तमिलनाडु की सियासी जमीन रेत की मानंद फिसल रही है। उनके 2/3 विधायक उनके खिलाफ खड़े हो गए। तमिलनाडु बीजेपी गठबंधन वाली एआईएडीएमके की हार तो करारी थी, मगर उस हार के बाद जो कुछ हुआ उसने तो एआईएडीएमके और बीजेपी की और बुरी हालत कर दी। यहां तक कि पार्टी प्रमुख पलानास्वामी को और उनके खिलाफ पार्टी में तलवारें खिंच गई, 2 धड़े हो गए, जिसमें 35 विधायक तो थलपति को सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे थे, अब भी बैठे हैं, लेकिन अब थलपति को जरूरत नहीं। वैसे थलपति तब भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि थलपति का बहुत क्लियर कट मामला है कि साहब विचारधारा में नफरती राजनीति को नहीं, एंटी सेकुलर लोगों को साथ लेकर नहीं, धर्म की राजनीति करने वाले लोगों को साथ नहीं। अब दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि पार्टी बड़े स्तर पर टूटेगी। अब पार्टी के भीतर कई लोग टीवीकी का समर्थन करने और सरकार में मंत्री पदों के लिए सौदेबाजी करने के पक्ष में थे उस वक्त, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो वहीं पर उसका जो एक धड़ा था ईपीएस डीएमके के साथ में राजनीतिक संबंध बनाने के विचार के प्रति उदार दिखी थी, क्योंकि इसका सीधा मतलब एमजी रामचंद्रन और जयललिता के आदर्शों और सिद्धांतों के साथ समझौता करना था। खबर तो यहां तक थी कि प्रस्ताव यह था कि पलानीस्वामी मुख्यमंत्री बनेंगे और डीएमके उन्हें बाहर से समर्थन देगी। तो ऐसी स्थिति में अब अगर बीजेपी गठबंधन वाली पार्टी एआईएडीएमके टूटती है, तो फिर यह तमिलनाडु की राजनीति में दशकों से चले आ रहे डीएमके एआईएडीएमके के क्षत राज और अधिकार पर औपचारिक मोहर होगी। पारंपरिक रूप से एआईएडीएमके महिला वोटों और डीएमके विरोधी लहर की ध्रुवीकरण के सहारे चुनाव जीतती रही, लेकिन इस चुनाव में विजय ने ये दोनों ही आधार उनसे छीन लिए। विभाजन के बाद एआईएडीएमके केवल जिला स्तर पर क्षत्रपों की पार्टी बनकर रह जाएगी, जिन्हें या तो टीवीके के साथ जूनियर पार्टनर बनकर संतोष करना पड़ेगा, या फिर पनीर सेल्वम की तरह डीएमके का दामन थामना होगा। अब चूंकि थलपति विजय की टीवीके अब कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, ऐसे में डीएमके पर डोरा डाल रही भाजपा के गुब्बारे की हवा डीएमके चीफ स्टालिन से मुलाकात के बाद थलपति विजय ने निकाल दी है और उनको मैसेज राहुल का पहुंचा दिया। दूसरी तरफ एआईएडीएमके चीफ पलानास्वामी अभी भी टिके हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि टीवीके का ये हनीमून पीरियड है, खत्म हो सकता है, अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता फिर से हासिल कर लेंगे। उनके लिए राजनीतिक बुद्धिजीवी अब ये कहते हैं कि जितनी जल्दी वो इस सच को एक्सेप्ट कर लें तमिलनाडु में, उतना ही उनके लिए बेहतर होगा और उनकी पार्टी के लिए। थलपति विजय तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों। 13 मई को बहुमत साबित करना है। अब ऐसी स्थिति में जिस अंदाज में उनकी मुलाकात हुई एक विशेष मैसेज के साथ में स्टालिन के साथ में, और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने, उसकी शक्ति को और बढ़ाने और एक नई शक्ति के रूप में थलपति की शक्ल में जो इंडिया गठबंधन को मिला, इन तमाम चीजों को लेकर के राहुल खेमे में, इन तमाम चीजों को लेकर के राहुल की वाहवाह देश की बुद्धिजीवी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव और केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव में पुडुचेरी में जिस अंदाज में 2 वर्सेस 2 यानी कि असम बंगाल भारतीय जनता पार्टी, तमिलनाडु और केरला कांग्रेस गठबंधन सरकार, जिस तरीके से इस मुकाबले में आकर के एनडीए और इंडिया गठबंधन आकर के आमने सामने खड़ा हुआ, पुडुचेरी को छोड़ दे क्योंकि बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं तो, और इसमें आने वाले दिनों के लिए जो शुभ संकेत दिख रहे हैं इंडिया गठबंधन की मजबूती के, वो कहीं ना कहीं दिल्ली के माथे पर बल ला रहे हैं। क्योंकि दोस्तों तमिलनाडु की राजनीति में जिस तौर पर, जिस अंदाज में महज 1.5-2 साल में एक नई पार्टी ने, थलपति विजय ने जो बवाल मचाया है, जिस तरीके से लोगों का समर्थन हासिल किया, और फिर आप देखें कि उनके साथ में गठबंधन, मानो इंडिया गठबंधन उनके साथ पूरा आ गया हो। कांग्रेस पार्टी, भाई डीएमके और एआईएडीएमके गठबंधन था, डीएमके के साथ कांग्रेस थी, एआईएडीएमके के साथ बीजेपी थी, डीएमके के साथ में कांग्रेस थी, सीपीआई थी, सीपीएम थे, मुस्लिम लीग थी, वीसीके थी, ये 5-6 इसके अलावा पार्टियां। तो ये सारी पार्टियां तो डीएमके को छोड़ करके आ ही गई थलपति विजय के पास में। कांग्रेस आ गई, सीपीआई आ गई, सीपीएम आ गई, मुस्लिम लीग आ गई, वीसीके आ गई, यानी कि थलपति की पार्टी और 5 अलग पार्टियां, यानी कि जो इंडिया गठबंधन का समूह था तमिलनाडु में, वो तो वैसा का वैसा ही है। सिर्फ जो मजबूत पिलर था एक धराशायी हुआ डीएमके और नया बनकर के खड़ा हुआ थलपति विजय की शक्ल में।
तो तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन या कांग्रेस गठबंधन की तो बल्ले बल्ले है ही आने वाले दिनों में भी। लेकिन इस बीच में डीएमके भी किसी न किसी शक्ल में इंडिया गठबंधन के साथ में बनी रहेगी। लेकिन उस वक्त तो अजीब स्थिति हो गई थी जब आपने देखा था कि कांग्रेस के ऊपर प्रहार करने लगी थी डीएमके। लेकिन राहुल की सूझबूझ और थलपति की एक मुलाकात ने बहुत सारी चीज़ों को एक ऐसे सांचे में ला करके रख दिया है जिसकी सराहना इस वक्त राहुल और थलपति की राजनीतिक पंडित कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।